अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहीम है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आप इस तरह का लिक्विड चॉकलेट इफ़ेक्ट कैसे बना सकते हैं सिनेमा 4D में रियल फ्लो प्लगइन यूज़ करके। ये आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक चॉकलेट मैंने बनाया। नीचे एक चॉकलेट बार बनाया, उसके ऊपर मैंने लिक्विड चॉकलेट जो है उसको डाला। वो मैंने इसको लिक्विड चॉकलेट को कैसे सिमुलेट किया वो मैं सब दिखाता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास बेसिक सीन सेटअप है। ये एक सिंपल बॉक्स है, रेक्टेंगल है, जिसके ये पॉलीगॉन्स को मैंने इंडिविजुअली एक्सट्रूड किया। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बेवल इसकी साइड्स पे अप्लाई कर दिया चॉकलेट बार्स की तरह। और उसके बाद मैंने एक सिंपल इमिटर लिया जो कि स्क्वायर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्वायर को ही आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। आई होप कि आप सभी इंटरमीडिएट्स हैं, आप सबको ये पता होगा क्योंकि मैंने ये ट्यूटोरियल बनाए इंटरमीडिएट्स के लिए। तो इतना तो आप इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये मेटर लिया। फ्लूइड टाइप मेरे पास जो है वो विस्कस है, जो कि चॉकलेट्स, हनी, योगर्ट और सिलिकॉन्स और इस तरह की जो थिक चीज़ें, जो थिक लिक्विड्स हैं, ये उनके लिए। तो उसके बाद मैंने कुछ डीमन्स इसमें यूज़ किए हैं। नॉइज़ डीमन, कुछ नॉइज़ अप्लाई करने के लिए, शीटर है, ग्रेविटी है, ड्रैग है। आई होप ये सब आप जानते हैं, इंटरमीडिएट्स को इतना सब तो पता होता है। तो उसके बाद चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने कैमरा इसमें लगाया और उस कैमरे को सिंपल एनिमेट किया। ये कैमरे का पाथ देख सकते हैं। इस कैमरे को मैंने स्लोली ये कैमरा पीछे की तरफ आएगा। इसको प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, आगे की तरफ जा रहा है और ऊपर से चॉकलेट आ रही है। ये कितना प्यारा सिमुलेट हुआ है। मुझे इस पर काफ़ी टाइम लग गया था ये इफ़ेक्ट लेने के लिए। आपको आइडिया होगा, आपको पता है कि रियल फ्लो में आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं, एक पैरामीटर की सेटिंग आप चेंज करते हैं तो आपको वो सारी चेंज करना पड़ सकती हैं, क्योंकि ज़रा एक थोड़े से फ़र्क से भी ना, अगर किसी भी आप एक अमाउंट को कम या ज़्यादा कर देंगे इन सभी में से किसी भी चीज़ को, तो उस पर इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा कि पूरी आपकी जो सिमुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इसको फाइनलाइज़ करने में। तो फाइनली मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा, मैं आपको सारे इसके पैरामीटर भी दिखाऊंगा कि जो मैं इफ़ेक्ट चाह रहा था, देखें कितना प्यारा ये लिक्विड सा, वो मुझे मिल गया। तो कैमरा में चले जाते हैं, बेशक हम इसको बैक कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इमीटर का जो साइज़ है वो मैंने कुछ इतना रखा है। आप 15 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो आप चाहें। इमिशन है ये सेम वही सेटिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि 120 जब फ्रेम पे पहुँचे तो मैंने इसकी इमिशन की इसकी जो स्पीड है वो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दी, ताकि जो इमिटर है वो बिल्कुल कुछ भी पार्टिकल्स इमिट ना करे। और उसके बाद फ्लूइड टाइप, ये वही विस्कस है, सेम सेटिंग है, सिंपल। मेन ये 3 चीज़ें इस सिमुलेशन में, इस सेक्शन की, फ्लूइड सेक्शन की, जो कि ये 0.70 है, 0.080 कर सकते हैं, 0.70 भी चलेगी ऑलमोस्ट। और कोहेजन बिल्कुल 0 है, डैम्पिंग 0.3 है। थोड़ा सा भी इनको चेंज करने से आपको पता है ठीक ठाक इफेक्ट जो है ना चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ना मैं ऐसा करता हूँ कि जो डैम्पिंग है इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, तो बिल्कुल ही हमारा इफेक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखा कितना ज़्यादा थिक हो गया है, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया। तो ये हमें इफेक्ट नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा, लेकिन मुझे इस काम के लिए, इस लिक्विड चॉकलेट के लिए इतना थिक नहीं चाहिए चॉकलेट। तो थोड़ा थिक हो, थोड़ा लिक्विड हो, कुछ इस तरह का जैसा मैंने आपको दिखाया है। समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो ये हो गया हमारा फ्लूइड। उसके बाद नॉइज़ डीमन, यही सेटिंग्स हैं। शीटर की ये सेटिंग्स हैं। आई होप कि आपको ये सब पता होगा, इन डीमंस का भी। नॉइज़ अगर नहीं पता किसी को तो
नॉइज़ डीमन बेसिकली कुछ तो आपके सिमुलेशन में जो भी आपका लिक्विड है या कोई भी आपका जो इमिट कर रहे हैं उसमें नॉइज़ टर्बुलेंस पैदा करता है। शीटर है आपके मैश को आपस में जोड़ के रखता है, पार्टिकल्स को इकट्ठा रखता है, बिखरने नहीं देता, ग्रेविटी आपको पता है, और ड्रैग, ठीक है। तो इसीलिए मेन बेसिक जो बहुत ज़रूरी है किसी भी सिमुलेशन के लिए ये डीमंस। हम एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कुछ अलग से इफेक्ट चाहिए। ओके, ये सब बेसिक हो गए आपको। और उसके बाद ये जो मैश है, मैश की जो टिपोलॉजी है वो ट्राइंगल्स हैं, और रेजोल्यूशन यहाँ से मीडियम है, रेडियस 8 है, स्मूथनेस फुल है, थिनिंग है। बेसिकली वो बाकी पैरामीटर तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम इनको भी सेटिंग में लग गया था। एक को सेट करो तो बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सिमुलेशन चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस पर। बहुत आई होप कि आप सबको पता होगा, आप जब बनाते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको। और ये सेटिंग्स हैं, थिनिंग, रिलैक्स, सब आपने एनिमेशन तो देख लिया, आपको आइडिया हो गया ये चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा हाँ, ये हमारा जो चॉकलेट है, चॉकलेट बार, उसके ऊपर जो हमारा कोलाइडर टैग है, मैंने जो कोलिजन डिस्टेंस रखा हुआ है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अगर ये मेरा चॉकलेट बहुत ज़्यादा लिक्विड होता ना, तो तब ज़रूरत थी कि मैं इसको कम करता, क्योंकि वो मैं इन एजेस में भी चॉकलेट फिल होता। क्योंकि थोड़ा थिक है तो मेरे लिए ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी शायद ये 1 ही होता है। लेकिन सम टाइम आप जब चाहते हैं कि बिल्कुल कोलिजन आपके ऑब्जेक्ट के साथ हर तरफ से वो हो रही हो, तब तो आपको ज़ाहिरी बात है इसको बहुत कम करना पड़ेगा, कोलिजन डिस्टेंस। फ्रिक्शन है, बाउंस है, फ्रिक्शन इतनी मैंने इसकी सेट की है। बाउंसीनेस ये सामने आपकी सेटिंग है, ये ठीक है। और थोड़ा रफ़ है, स्टिकी बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे जो इफ़ेक्ट चाहिए था उसके लिए ये सेटिंग है। और अब चलते हैं वॉल्यूम टैग में। वॉल्यूम वो बेसिकली ये मैंने हाई पे कर दिया है, सारे पैरामीटर डिफ़ॉल्ट ही हैं, तो ये ख़ुद ही बेहतर एडजस्ट कर लेता है। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हम इनको अनचेक करके अपनी मर्ज़ी से अमाउंट यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी सेटिंग्स हैं, ये मैंने आपको दिखा दी, हाँ सभी दिखा दी हैं। उसके बाद मैं अपने सॉल्वर टैग में जाता हूँ। यहाँ पर भी सब सेम है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ऑन है सारी। ऑटोमेटिक जो पहले से थी पैरामीटर ये ऑटोमेटिक्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं सारी सेम है। और रेंडरिंग में सिमुलेशन की रेंडरिंग में, यानी सिमुलेशन में जीपीयू यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने चेक किया हुआ है। उसको यहाँ से हम प्ले करें तो हमारी सिमुलेशन प्ले हो जाती है, ठीक है, सिमुलेशन प्ले हो जाती है। उसके बाद मैं कैश में गया, कैश में जाके मैंने सारी सिमुलेशन को कैश कर दिया, ठीक है। कैश होने के बाद फिर मैं इसको लेके गया मार्मोसेट टूल बैग में। मार्मोसेट टूल बैग में मैंने इसको रेंडर किया विद कैमरा। मेरा ख्याल है मैं कैमरा भी एक्सपोर्ट किया था, हाँ जी बिल्कुल कैमरा भी एक्सपोर्ट किया था। और मार्मोसेट में आप कैमरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं या मार्मोसेट टूल बैग का अपना कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पे सिमुलेट करके इसको मैं ले गया मार्मोसेट में। तो अगला सेक्शन जो है वो मार्मोसेट का है, वहाँ पे मैंने कैसे इस पर काम किया मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। तो मिलते हैं फिर मार्मोसेट में।